Hello and welcome to Finish Educare. Welcome to the second part of the chapter, the Union Executive. Union Executive is the third chapter in 8th Maharashtra Board Civics. So in the first part, we have studied about president. We have studied about different executives. You must be knowing that president, prime minister, council of minister. These are the different executives in our country. We have studied about president. We have studied about powers of president in the first part. In the second part, we will talk about prime minister and council of minister. तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि प्रेसिडेंट का रोल क्या होता है, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का क्या काम होता है, प्रेसिडेंट कैसे सिर्फ नॉमिनल हेड होता है, प्राइम मिनिस्टर एक्चुअल काम करता है, ये सब हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था. अभी हम एग्जैक्टली प्राइम मिनिस्टर के क्या पावर्स होते हैं और प्राइम मिनिस्टर का कैसा काम होता है ये अब देखेंगे. सो प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. अभी प्राइम मिनिस्टर अकेला काम नहीं करता है, प्राइम मिनिस्टर के साथ दूसरे भी मिनिस्टर्स होते हैं. आपको पता होगा कि हमारा कंट्री बहुत बड़ा है, उसमें अलग अलग काम होते हैं, जैसे रोड बनाने का काम अलग होगा, रेलवेज़ का काम अलग होगा, या फिर एजुकेशन का काम अलग होगा, कंट्री में पैसा कैसे एलोकेट करना है सभी के पास उसका काम अलग होगा, या फिर जो हमारे कंट्री में मिनरल्स है उसका काम अलग होगा, जो वाटर रिसोर्सेस है उसका काम अलग अलग होगा. ये अलग अलग जो काम है उसके लिए अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं. ठीक है, इन सभी मिनिस्टर्स का हेड होता है प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, इन सभी जो डिपार्टमेंट्स है अलग अलग उसमें काम ठीक से हो रहा है कि नहीं ये चेक करता है. ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये जो अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं उनके ग्रुप को बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. उन ग्रुप का हेड होता है प्राइम मिनिस्टर. द प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड. या लेकिन एक्चुअल काम प्रेसिडेंट नहीं करता है, एक्चुअल काम करते हैं प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. द प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड. हाउएवर इन रियलिटी हिज पावर्स आर नॉमिनल एंड प्राइम मिनिस्टर along with his council of ministers is responsible for the administration. मतलब गवर्नमेंट कैसे चलना है, काम कैसे होना है, ये सब कौन देखेगा, ये देखेगा प्राइम मिनिस्टर और उसके साथ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं. काउंसिल मतलब क्या, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स. वी विल नाउ सी द रोल ऑफ फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर का फंक्शंस क्या है, रोल क्या है, देखेंगे. The party which attends the majority in the election nominates the leader as a prime minister. ये सब मैंने फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर में एक्सप्लेन किया है. प्लीज़ जाके सेकंड चैप्टर और फर्स्ट चैप्टर देखो, वो अगर देखोगे तो पूरा आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारे कंट्री में इलेक्शन होता है. जिस पॉलिटिकल पार्टी को लोकसभा में सबसे ज़्यादा जिसके मेंबर जीत के आते हैं, सबसे ज़्यादा वोट जिसे मिलता है या सबसे ज़्यादा जिसे मेंबर जीत के आते हैं, तो हमारा लोकसभा में 272 से ज़्यादा मेंबर्स आने चाहिए किसी भी पार्टी के. अगर एक पार्टी के नहीं आते तो कुछ पार्टीज मिलके इकट्ठा आती है और उनका कोई जो सबसे बड़ी पार्टी होती है जो वो डिसाइड करते हैं कि कौन उसका लीडर होना चाहिए. सो द पार्टी विच अटेंड्स द मेजॉरिटी इन द इलेक्शन नॉमिनेट्स द लीडर एज अ प्राइम मिनिस्टर. तो वो पार्टी डिसाइड करती है कि ये हमारी तरफ से प्राइम मिनिस्टर होगा. तो आज हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी. ओके, सो नरेंद्र मोदी बीजेपी के मेंबर है, तो बीजेपी के लोगों ने डिसाइड किया कि हमारे जो लीडर होंगे नरेंद्र मोदी. सो नरेंद्र मोदी को नॉमिनेट किया प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए. अभी प्राइम मिनिस्टर पार्टी डिसाइड नहीं करेगा, प्राइम मिनिस्टर क्या करेगा. हमने देखा था कि प्रेसिडेंट क्या करता है, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है कि शपथ देता है, शपथ देने के बाद वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज देन फॉर्म ऑफ ट्रस्टवर्थी कलीग्स फ्रॉम विद इन द पार्टी. सो प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, अकेला तो पूरा कंट्री का काम नहीं कर पाएगा, तो वो क्या करेगा, दूसरे जो उसके जो ट्रस्टवर्थी कलीग्स है, ट्रस्टवर्थी मतलब क्या, उसके जो विश्वासु, ट्रस्टवर्दी मतलब क्या, उसके जो विश्वासु कलीग्स है, कलीग्स मतलब क्या, उसके जो दोस्त है या फिर उसके जो पार्टनर्स है पॉलिटिकल पार्टी में, इनको मिनिस्टर बनाएगा. द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मस्ट बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन किया था. इंडिया का जो एग्जीक्यूटिव है, मतलब इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है या इंडिया का जो भी मिनिस्टर है, उसे पार्लियामेंट का मेंबर बनना पड़ता है. पार्लियामेंट का मेंबर बनेगा तो ही वो प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में आ सकता है. अगर वो किसी को भी हम बना सकते हैं मेंबर, ठीक है, किसी को भी हम मिनिस्टर बना सकते हैं, लेकिन मिनिस्टर बनने के 6 मंथ्स के अंदर उसे इधर लोकसभा या फिर राज्यसभा किसी का तो मेंबर बनना पड़ता है. तो उसका मतलब क्या है, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मस्ट बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. पार्लियामेंट मतलब क्या, लोकसभा या फिर राज्यसभा, उसका मेंबर बनना पड़ता है. In case they are not members, they are required to get elected to the parliament within the 6 months of their appointment. ये मैंने explain कर दिया. The government in reality is run by the prime minister and council of ministers. This means that real executive power are vested in the prime minister and council of minister. मतलब real power, ये constitutional head तो है president, लेकिन उसके पास क्या nominal power है, कुछ ज़्यादा power नहीं है, सिर्फ नाम के लिए head है. लेकिन real power are vested in the hands of prime minister. The real power are in the hands of prime minister and council of ministers. Okay,
उसके बाद हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर के फंक्शंस क्या है. The foremost task of Prime Minister is to form his Council of Ministers. While doing this, the Prime Minister gives priority to trustworthy colleagues while considering their administrative experience, governance skills, efficiency and technical expertise. मतलब गवर्नमेंट अगर बनाना है तो प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, पहले प्रेसिडेंट के पास जाता है, बोलता है कि मेरे पास इतने इतने लोगों का सपोर्ट है, मतलब 272 प्लस लोगों का सपोर्ट होना चाहिए. लोकसभा के जो भी मेंबर्स है उसमें से 272 प्लस लोगों का सपोर्ट होना चाहिए. तो वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट उसे अपॉइंट करेगा, अब प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए अपॉइंट करेगा. जब भी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है तो प्रेसिडेंट के पास जब भी जाने के टाइम वो क्या करेगा, और कुछ लोगों के नाम लेके जाएगा. तो उसके जो कलीग्स है, उसके जो ट्रस्टवर्दी लोग हैं, विश्वासु लोग हैं, जिनको एक्सपीरियंस है अच्छा, जो एक्सपर्ट है, ठीक है, या एफिशिएंट है, उन लोगों का नाम रिकमेंड करेगा. बोलेगा कि मैं इन लोगों को भी अपना मिनिस्टर बनाना चाहता हूँ, जिसे अच्छा नॉलेज है फाइनेंस का, तो उसे फाइनेंस मिनिस्टर बनाएगा. फाइनेंस मतलब पैसा. उसके बाद एजुकेशन का मिनिस्टर होता है, रोडवेज़ का मिनिस्टर होता है, उसके बाद रेलवेज़ का मिनिस्टर होता है. ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट है हमारी कंट्री में, उसमें उसका एक एक मिनिस्टर बनेगा. तो प्राइम मिनिस्टर का पहला काम क्या है कि अपने लोगों को चूज़ करना और उनको मिनिस्टर्स बनाना. मिनिस्टर बनाएगा कौन, प्रेसिडेंट बनाएगा, लेकिन चूज़ कौन करेगा, प्राइम मिनिस्टर चूज़ करेगा. बाद में वो शपथ लेंगे, शपथ लेने के बाद वो अपना अपना काम, उनका जो डिपार्टमेंट है वो एलोकेट करेगा प्राइम मिनिस्टर. किसी को रेलवे मिनिस्टर बना देगा, किसी को एजुकेशन मिनिस्टर बना देगा, ऐसे काम उनको बांट देगा. और वो काम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं ये देखने का काम करेगा प्राइम मिनिस्टर. After deciding upon the members of the Council of Minister, Prime Minister allocates portfolios. Portfolios मतलब क्या, उनको मिनिस्ट्री, उनको काम एलोकेट करेगा. किसी को रेलवे मिनिस्टर बना देगा तो रेलवे उसका क्या बन जाएगा, पोर्टफोलियो बन जाएगा. तो वो रेलवे का काम देखेगा. एजुकेशन मिनिस्टर का काम बन जाएगा एजुकेशन के बारे में काम करना. हमारे कंट्री में एजुकेशन मिनिस्टर नहीं बोलते, हमारे कंट्री में बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर, HRD मिनिस्टर. ठीक है, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं. उसके कोल मिनिस्टर होता है कोई, या फिर कोई पेट्रोलियम मिनिस्टर होता है. ऐसे अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं, वो काम करेंगे. ठीक है. द प्राइम मिनिस्टर एलोकेट्स पोर्टफोलियोज टू देम. द प्राइम मिनिस्टर लीड्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. जैसे मैंने बताया आपको कि प्राइम मिनिस्टर लीडर होता है काउंसिल का. द प्राइम मिनिस्टर चेयर्स ऑल द मीटिंग्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. जब भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मीटिंग होगा तो प्राइम मिनिस्टर उसका हेड रहेगा. चेयर मतलब क्या, उस मीटिंग का हेड. After allocation of portfolios, the Prime Minister has to maintain the coordination in working of the various departments, facilitate cooperation among the department, supervise the working of this department in order to maintain efficacy and efficiency. अभी कैसे होता है कि जो अलग अलग डिपार्टमेंट है, सिंपल मैं एग्जांपल देता हूँ कि एजुकेशन मिनिस्ट्री है, या फिर रोडवेज़ वाला मिनिस्ट्री है, रेलवेज़ वाला मिनिस्ट्री है, इनको अलग अलग काम कर रहा है अपने अपने डिपार्टमेंट में. ठीक है, लेकिन इनके पास पैसा नहीं है. पैसा कहाँ से आएगा, पैसा आएगा फाइनेंस मिनिस्टर से, जो मनी वाला जो डिपार्टमेंट होता है उसका. तो अगर एजुकेशन मिनिस्टर को कुछ पैसा चाहिए तो वो रिक्वेस्ट करेगा फाइनेंस मिनिस्टर को कि मुझे इतना इतना पैसा चाहिए. अगर फाइनेंस मिनिस्टर ने मना कर दिया तो क्या होगा, काम नहीं होगा. तो ये लोग क्या करेंगे, ये सब जो काम ठीक से चल रहा है कि नहीं ये देखने का काम करेगा प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर चेक करेगा कि इनके बीच में ठीक से कोऑर्डिनेशन हो रहा है कि नहीं. ठीक है, ये लोग ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं. उसके बाद कोऑपरेशन हो रहा है कि नहीं, सुपरवाइज करेगा उनका काम. ठीक है, ताकि क्या हो जाए, एफिशिएंसी हो जाए, ताकि काम ठीक से चले. The Prime Minister also has various other responsibilities such as to raise the image of the country in the international arena and work towards achieving a favorable opinion globally. ये क्या होता है कि इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर होता है ये अलग अलग कंट्रीज़ में विजिट करता है. तो इंडिया के उन दो कंट्रीज़ के बीच में अच्छा रिलेशन डेवलप करने का कोशिश करता है. ठीक है, इंडिया का जो अच्छा इमेज है वो रेज करने का कोशिश करता है. उसके बाद जो ग्लोबल ओपिनियन है हमारे कंट्री के बारे में, अच्छा ओपिनियन होना चाहिए दुनिया में, ये काम करेगा. आप अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ 26 सितंबर 2021. तो इस समय नरेंद्र मोदी यूएस में गए, यूनाइटेड स्टेट्स या फिर अमेरिका गए. तो ये क्या घूमने नहीं गए, तो वहाँ जाके क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, ट्रेड के बारे में बात करेंगे. इंडिया का जो भी प्रॉब्लम्स है वो वहाँ यूनाइटेड नेशन में भी जाने वाले हैं नरेंद्र मोदी. यूनाइटेड नेशन क्या होता है कि पूरे वर्ल्ड के जो भी कंट्रीज़ है उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है. वहाँ जाके स्पीच देंगे, वहाँ बताएंगे कि इंडिया का क्या बात क्या है. तो ग्लोबली हमारे कंट्री का जो भी हमारा कंट्री का इमेज इम्प्रूव करने का कोशिश करेंगे. to develop trust among people and to provide strong support to people who are victims of any disaster. कि सपोज किसी कंट्री में प्रॉब्लम हो गया, डिजास्टर हो गया. कुछ साल पहले नेपाल में अर्थक्वेक आया था, तो हमारे कंट्री ने बहुत अच्छा मदद किया था, बहुत सारे पैसे उनको डोनेट किए थे या फिर मदद किया था.
ताकि वो हमारा नेबर कंट्री है, पुअर कंट्री है, तो हम लोगों ने उन्हें मदद किया था। ठीक है, तो ऐसे काम भी करेंगे। तो ये प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करेगा कि मदद करना है या नहीं करना है, कौन से कंट्री के साथ रिलेशंस अच्छा मेंटेन करना है। हमारे कंट्री को अगर ग्रो होना है तो हमें वर्ल्ड में सब कंट्रीज़ के साथ अच्छा रिलेशंस मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि वर्ल्ड में अभी सब कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, बिजनेस सब कंट्री का एक दूसरे के साथ होता है, तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर का काम है वो। देन फंक्शंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अभी आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बात करेंगे। इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स take initiative in the process of law making. This scheme, policy plans etc. are drafted and discussed and then introduced in the house. अभी क्या होता है कि सपोज एजुकेशन के बारे में हमें कुछ चेंजेस करना है कंट्री में, तो एजुकेशन के बारे में क्या मिनिस्टर डिसाइड करेगा तो चेंजेस हो जाएगा, ऐसे नहीं है। इतना बड़ा कंट्री है तो हमें क्या करना पड़ता है, पार्लियामेंट में डिस्कशन करना पड़ता है पहला। तो एजुकेशन मिनिस्टर का क्या करेगा, एक बिल बनाएगा। बिल मतलब क्या करेगा, उसमें पैसे वाला बिल नहीं होता है, उसमें क्या करेगा कि एक कुछ बात रखेगा कि हम लोग ये चेंजेस करना चाहते हैं, ऐसे उनके पॉइंट्स बनाएंगे। तो ये रफ पॉइंट्स होगा, ये बिल होगा। उसके बाद ये बिल पेश करेंगे लोकसभा में। लोकसभा में बोलेंगे कि हम ये चेंजेस करना चाहते हैं। लोकसभा में डिस्कशन होगा। उसके बाद लोकसभा ने अगर डिस्कशन जो भी बिल था वो पास कर दिया, मतलब लोकसभा ने मंजूर कर दिया, तो वो जाएगा राज्यसभा के पास। राज्यसभा में भी डिस्कशन होगा। राज्यसभा में भी अगर मंजूर हो गया तो वो जाएगा प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, तो वो लॉ बन जाएगा। तो चेंजेस हो जाएंगे कंट्री में। तो ये जो चेंजेस करना है, लॉ मेकिंग करना है, नया लॉ बनाना है, ये काम करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। वैसे अगर रोडवेज में कुछ चेंज करना है, हमारा जो रोड्स है उसके जो रूल्स अगर कुछ चेंज करना है तो रोडवेज वाला जो मिनिस्टर है वो करेगा। हमारा जो कुछ लॉ कंट्री में लॉ मिनिस्टर होता है हमारी कंट्री में, लॉ अगर कुछ चेंज करना है हमारी कंट्री में, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस करना है तो वो लॉ मिनिस्टर करेगा। ऐसे अलग अलग जो मिनिस्टर्स होते हैं वो लॉ मेकिंग का काम करते हैं, नया लॉ बनाने का काम करते हैं, पॉलिसी बनाने का कोशिश करते हैं कि नई पॉलिसी मतलब क्या कि कुछ नया चेंजेस करना है हमारी कंट्री में, कुछ अच्छा चेंजेस करना है, कुछ नए डेवलपमेंट करना है, तो पॉलिसी चेंजेस करेंगे। ये सब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करते हैं। तो ये डिस्कशंस होता है। डिस्कसेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, कि उसने डिसाइड कर दिया। ऐसे कुछ चीज़ें हैं वो डिसाइड कर सकता है, लेकिन ऐसी कुछ चीज़ें उसे अकेला डिसाइड करने का परमिशन नहीं है, उसे डिस्कशन करना पड़ता है, पार्लियामेंट में डिस्कशन करना पड़ता है। ठीक है, अभी कौन कौन से पोर्टफोलियोज हो देखो, कौन कौन से मिनिस्ट्रीज है। एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, हेल्थ, फॉरेन रिलेशंस। फॉरेन रिलेशंस मतलब क्या, हमारे कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ कैसे रिलेशंस होना चाहिए, तो उस डिपार्टमेंट को बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, सिंपल आपको समझ में आना चाहिए इसलिए दिया है। फॉरेन रिलेशंस अमॉन्ग अदर्स आर द सब्जेक्ट अपॉन विच काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैज टू डिसाइड स्पेसिफिक पॉलिसीज और डायरेक्शन टू वर्क। ये अलग अलग डिपार्टमेंट है, इसके लिए अलग अलग मिनिस्टर होता है। एजुकेशन का मिनिस्टर अलग होता है, एग्रीकल्चर का मिनिस्टर अलग होता है, इंडस्ट्री का अलग होता है, हेल्थ का अलग होता है, फॉरेन रिलेशंस का अलग होता है। ऐसे अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं, तो उसके अलग अलग पॉलिसीज बनते हैं। ये सब काम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करते हैं। द पार्लियामेंट नीड्स टू टेक इनटू कॉन्फिडेंस अबाउट दिस पॉलिसी डिसीजंस टेकन बाय द गवर्नमेंट। जो मैंने बोला कि पार्लियामेंट को बताना पड़ता है कि हम ये डिसीजंस ले रहे हैं, पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ता है। बिना पार्लियामेंट को बताए डिसीजन नहीं ले सकते। Therefore, the ministers of the respective department laid their policies plans in the house to bring about a discussion on it. जैसे मैंने आपको बताया कि उनको अगर अपने डिपार्टमेंट में कुछ चेंज करना है, नया पॉलिसी लाना है, नया प्लान बनाना है, तो वो जाके पार्लियामेंट में बताएंगे। पार्लियामेंट ने अप्रूवल दिया तो ही वो बनेगा प्लान, तो वहाँ डिस्कशन होगा पार्लियामेंट में। हाउस मतलब क्या, लोकसभा या फिर राज्यसभा। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी इज द फोरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कि जो पॉलिसी बन गया, अभी यहाँ डिस्कशन होकर पॉलिसी बन गया, लेकिन पॉलिसी अभी इम्प्लीमेंट भी तो होना चाहिए। ये इम्प्लीमेंट करने का काम भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करेंगे, या फिर जो मिनिस्टर करेगा। मिनिस्टर अकेला नहीं करता है, उसके साथ बहुत सारे ऑफिसर्स भी होते हैं। आईएएस ऑफिसर्स आपने सुना होगा, आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, दूसरे भी ऑफिसर्स होते हैं। ये लोग सब मिलके उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, अभी कंट्री में लागू करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी इज द फोरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। वंस द पार्लियामेंट अप्रूव्स द लॉ, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंप्लीमेंट्स देम। पार्लियामेंट ने लॉ अप्रूव कर दिया, प्रेसिडेंट का साइन आ गया, तो मिनिस्टर क्या करेगा, उसे कंट्री में इंप्लीमेंट करेगा। अभी देखो कितने मिनिस्टर्स होना चाहिए, तो 15% ऑफ टोटल लोकसभा। ये चेंज होता है, कभी कभी ज़्यादा भी मिनिस्टर्स होते हैं, कभी कभी कम होते हैं, लेकिन ऐसे बोला गया है कि 15% होना चाहिए। हैव यू हर्ड अबाउट जम्बो मिनिस्ट्री? जम्बो मतलब क्या, बहुत ज़्यादा मिनिस्टर्स। ठीक है, this refers to the huge council of ministers. There was a trend to keep large council of ministers in our country. Later the constitutional amendment मतलब क्या, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर दिया। पहले बहुत सारे मिनिस्टर्स होते थे,
ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आ गया, चेंज आ गया, एंड वाज मेड टू लिमिट द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। एज पर द अमेंडमेंट द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द काउंसिल शुड नॉट बी मोर देन 15% ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ लोकसभा। लोकसभा में अराउंड 550 मेंबर्स है, अप्रॉक्सीमेटली 550 मेंबर्स है, तो 550 का आप 15% निकालो तो उतने मिनिस्टर्स होना चाहिए। ठीक है, ये आप कैलकुलेट करके देख लो। अराउंड 80 मिनिस्टर्स, 60 to 80 मिनिस्टर्स होते हैं। उसमें कुछ मेन मिनिस्टर्स होते हैं जिनको कैबिनेट मिनिस्टर बोलते हैं, और बाकी जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके डेप्यूटी होते हैं, उनके अंडर काम करते हैं। तो ऐसे सबको मिलके 60 to 80 मिनिस्टर्स होते हैं। ना आप देखेंगे हाउ डज द पार्लियामेंट कीप एंड चेक ओवर द एग्जीक्यूटिव। अभी जो मैं बार बार आपको बता रहा था कि जो एग्जीक्यूटिव होता है, जो प्राइम मिनिस्टर होता है, जो मिनिस्टर होता है, उसे पार्लियामेंट में जाके बताना पड़ता है कि हम नया पॉलिसी बना रहे हैं, तो वहाँ डिस्कशन सब होता है। इसका मतलब क्या है, पार्लियामेंट उनके ऊपर नज़र रख रहा है, पार्लियामेंट चेक कर रहा है कि ये काम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर काम ठीक से नहीं कर रहे तो वो उनको क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, उनको कभी भी कुछ पूछ सकते कि कोई भी मिनिस्टर ने अगर काम नहीं किया ठीक से, तो हम जो पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं तो उनको क्वेश्चन कर सकते हैं, तो मिनिस्टर को उनको आंसर करना पड़ता है। इसका मतलब क्या है कि पार्लियामेंट जो एग्जीक्यूटिव है, जो प्राइम मिनिस्टर है, जो बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उनके ऊपर नज़र रखता है, उनके ऊपर ध्यान रखता है। वो गलत काम तो नहीं कर रहे, गलत लॉ तो नहीं बना रहे, ये सब चेक करने का काम होता है पार्लियामेंट का। सो पार्लियामेंट कीप्स अ चेक ओवर द एग्जीक्यूटिव। इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट द लेजिस्लेचर ट्राइज टू कीप कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मतलब एग्जीक्यूटिव जो होता है या फिर मिनिस्टर्स होते हैं, उनके ऊपर पार्लियामेंट नज़र रखता है, उनके ऊपर चेक करता है, कंट्रोल करता है उनको। द कंट्रोल इज एक्सरसाइज इन द लॉ मेकिंग और पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस। अभी कंट्रोल क्या करेगा, वो बाहर घूम रहे तो मत घूमो, ऐसे सब नहीं। वो लॉ जो बनाता है उसमें क्वेश्चन कर सकता है। लॉ जो भी लॉ बन रहे हैं उसके ऊपर, लॉ कहाँ बनता है आपको पता होगा, लॉ बनता है पार्लियामेंट में। मिनिस्टर सिर्फ बोलेगा कि हम ये लॉ बनाना चाहते हैं, लेकिन लॉ बनाने का काम करेगा पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में डिस्कशन होगा, बाद में वो लॉ पास होगा। प्रेसिडेंट का जब भी साइन बनेगा तो लॉ बन जाएगा। या ठीक है, the control is exercised in the law making or policy making process, the implementation of policies, and even after that a few days of exercising control over it। मतलब पॉलिसी बन गया, उसके बाद अगर इम्प्लीमेंट करना चालू करेंगे तो क्वेश्चन करेगा, पार्लियामेंट के जो मेंबर्स है वो क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपने ये पॉलिसी बनाया था उसका क्या हुआ, कितने लोगों को फ़ायदा हुआ, ये सब क्वेश्चन कर सकते हैं। तो कैसे होगा, देखो, डिस्कशन एंड डिबेट्स होगा, डिस्कशन होगा। अभी ये जो मिनिस्टर होता है किसी पार्टी का होता है, जो रूल करता है पार्टी, जैसे आज बीजेपी रूल कर रहा है। ठीक है, मतलब बीजेपी का पावर है हमारे कंट्री में, बीजेपी रूल कर रहा है, कांग्रेस रूल नहीं कर रहा है। तो बीजेपी का जो मिनिस्टर है वो बोलेगा कि लॉ हम ये बनाना चाहते हैं। अभी बीजेपी के जो भी मेंबर्स है वहाँ, वो तो उसको अपोज नहीं करेंगे, वो कुछ ना कुछ चेंजेस बताएंगे लेकिन मेजर अपोज नहीं करेंगे, लेकिन कांग्रेस वाले अपोज करेंगे। तो वैसा उसका डिबेट होगा, डिस्कशन होगा। ठीक है, डिबेट एंड डिस्कशन अमॉन्ग द मेंबर्स ऑफ द हाउस आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लॉ मेकिंग प्रोसेस। जब भी लॉ बनाना है तो डिबेट होना ही चाहिए। क्यों डिबेट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर डिबेट नहीं होगा तो गलत लॉ भी बन सकता है। दिस डिबेट्स एंड डिस्कशन हेल्प द मेंबर्स टू स्क्रूटिनाइज मतलब क्या, चेक द पॉलिसी प्रपोजल्स एंड लॉज एंड पॉइंट आउट शॉर्टकमिंग्स मतलब क्या, उसमें जो प्रॉब्लम्स है लॉ में वो बता सकते हैं। जब भी वो चेक करेंगे, जब भी डिस्कशन होगा तो बता सकते हैं। तो जो शॉर्टकमिंग्स है, जो प्रॉब्लम्स है, वो मिनिस्टर को जाके चेंज करना पड़ेगा, उसे अपडेट करना पड़ेगा। दिस डिस्कशंस आर एसेंशियल फॉर क्रिएटिंग अ हेल्दी लॉ। अच्छा लॉ बनाना है तो डिस्कशन होना जरूरी है। क्वेश्चन आर मतलब क्या, ऐसा टाइम होता है जब भी पार्लियामेंट के मेंबर्स मिनिस्टर को क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उनको आंसर करना है। ड्यूरिंग द पार्लियामेंट्री सेशन मतलब क्या, कि जब भी पार्लियामेंट के जो मेंबर्स वहाँ जाते हैं, ये क्या साल भर पार्लियामेंट चलता नहीं है, उनका कुछ टाइम होता है, सेशंस होते हैं। विंटर सेशन होता है, विंटर में ऐसे अलग अलग टाइम होता है, तो वहाँ जाके डिस्कशन होता है। उस टाइम पर 15-20 दिन पार्लियामेंट चलता है, ज़्यादा नहीं चलता है। द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस बिगिंस विद द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द मेंबर ऑफ हाउस। हाउस का जो मेंबर है, मतलब लोकसभा का मेंबर है या फिर राज्यसभा का मेंबर है, वो क्वेश्चन करेगा। द कंसर्न्ड मिनिस्टर आर सपोज टू गिव सेटिस्फैक्ट्री आंसर टू दिस क्वेश्चन। अगर रेलवे मिनिस्टर को क्वेश्चन किया तो रेलवे मिनिस्टर का काम है उसे आंसर करना। ठीक है, द क्वेश्चन आर इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेज ऑफ कीपिंग एंड चेक ओवर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्वेश्चन आवर में क्या कर सकते हैं, पार्लियामेंट का जो मेंबर है वो क्वेश्चन कर सकता है, उसके काम के ऊपर नज़र रख सकता है, अगर गलत काम किया तो उसे बता सकता है। ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर द मेंबर्स क्रिटिसाइजेस द गवर्नमेंट एंड आस्क क्वेश्चंस ऑन वेरियस इश्यूज। समटाइम्स व्हेन अ मेंबर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर ऑफ द मिनिस्टर, आर्ग्यूमेंट्स टेक प्लेस। कि अगर मिनिस्टर ने गलत आंसर दिया या उसको कुछ भी गलत आंसर दिया, हम जो सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं, कुछ भी फेक दिया कि कुछ गलत बोला, तो उसे क्वेश्चन कर सकते हैं, क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। दोनों के बीच में डिबेट होगा, आर्ग्यूमेंट होगा।
Occasionally, member walk out of the house or enter into a well of the house, give slogans to record their protest. अभी अगर गवर्नमेंट का काम पसंद नहीं आ रहा है तो जो अपोजिशन के लोग हैं वो क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे. प्रोटेस्ट करना एक तरीका होता है कि वो क्या करेंगे, हाउस छोड़ के चले जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, मतलब बोलेंगे कि हमें नहीं बैठना है, तुम्हारा काम हमें पसंद नहीं आ रहा है, हम चले जाते हैं, तो उसको ऐसा एक करेंगे. या फिर जहाँ स्पीकर बैठता है, वेल मतलब क्या, वहाँ का कुआं नहीं है अंदर, या ऐसा कुछ वेल नहीं है कि वहाँ से पानी भी नहीं होता, ऐसा नहीं होता है. जो स्पीकर बैठता है, आपने अगर लोकसभा देखा होगा कि फोटो में आपको दिखता होगा, स्पीकर जहाँ बैठता है उसके यहाँ एक जगह होती है, ठीक है. वेल में कैसा थोड़ा खड्डा होता है. पार्लियामेंट एक इमेजिन करो, एक हॉल है, हॉल जो मेंबर्स है ऊपर ऐसे बैठते हैं, स्पीकर सामने बैठेंगे, तो वहाँ जो स्पीकर के सामने जो जगह है उसे बोलते हैं वेल. तो वहाँ आएंगे, वहाँ स्लोगन रेस कर सकते हैं, वहाँ आके स्लोगन कर सकते हैं. मारा मारी नहीं करना है, ये गलत है. स्लोगन रेस कर सकते हैं, झगड़ा भी हो सकता है, झगड़ा मतलब मारा मारी वाला नहीं, बातें हो सकती है कि आपकी बात मुझे पसंद नहीं आ रही है, स्लोगन कर सकते हैं, रेस कर सकते हैं, ठीक है, ये सब कर सकते हैं, ठीक है. क्वेश्चन आर आपको समझ में आया होगा. देन 0 hour, ड्यूरिंग द पार्लियामेंट्री सेशन द पीरियड अराउंड 12 noon इज कॉल्ड एज 0 hour. दोपहर को जो भी टाइम होता है तो उसे 0 hour बोलते हैं. ड्यूरिंग दिस पीरियड एनी क्वेश्चन ऑफ द पब्लिक इंपॉर्टेंस कैन बी रेज एंड डिस्कस. तो कोई भी क्वेश्चन कर सकता है, कोई भी जो पार्लियामेंट का मेंबर है वो कोई भी प्रॉब्लम के ऊपर क्वेश्चन कर सकता है इस टाइम पे, ठीक है. नो कॉन्फिडेंस मोशन. नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब क्या, कि सिंपल नाम है देखो उसका, नो कॉन्फिडेंस, कि कॉन्फिडेंस नहीं है तुम्हारे ऊपर. मैंने आपको बहुत बार बताया, ये जो फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर में भी बताता हूँ कि इंडिया में कोई भी गवर्नमेंट कभी चल सकता है जब भी उसके पास लोकसभा के 272 प्लस मेंबर्स का सपोर्ट है. मतलब जिस पार्टी को लोकसभा में 272 प्लस सीट्स मिलते हैं, 272 प्लस जिसके मेंबर जीत के आते हैं, वो पार्टी गवर्नमेंट बना सकती है. तो अभी बीजेपी पावर में है, बीजेपी को अराउंड 300 प्लस लोगों का सपोर्ट है, 550 में से 542 में से 300 प्लस लोगों का सपोर्ट है. मतलब बीजेपी आराम से रूल कर सकती है, ठीक है. अगर फ्यूचर में कुछ बीजेपी के मेंबर्स मना कर दिया सपोर्ट करना बीजेपी को, मतलब 272 से कम उनके मेंबर सपोर्ट में आ गए, तो वो क्या करेंगे, वो बोलेंगे कि हमें गवर्नमेंट के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होगा. मतलब क्या होगा, वहाँ वोटिंग होगा और उस वोटिंग में अगर गवर्नमेंट को 272 प्लस लोगों का सपोर्ट मिल गया, मतलब वो गवर्नमेंट रहेगा. अगर कम लोगों का सपोर्ट मिला, 272 से कम लोगों का सपोर्ट मिला, तो गवर्नमेंट को जाना पड़ेगा, प्राइम मिनिस्टर को रिज़ाइन करना पड़ेगा. एक बार प्राइम मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया मतलब क्या, बाकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो ऑटोमेटिकली डिजॉल्व हो जाते हैं. प्राइम मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया मतलब बाकी जो काउंसिल है वो ऑटोमेटिकली डिजॉल्व हो जाता है. So this is one of the most effective ways of keeping a check on the Council of Ministers. The government stays in power till it enjoys the support of majority in Lok Sabha. ये मैंने बताया कि जब तक लोकसभा का मेजॉरिटी है, लोकसभा की ही बात कर रहे हैं हम, राज्यसभा की मेजॉरिटी का कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि राज्यसभा में डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शन होता है. सो लोकसभा में मेजॉरिटी के लिए कितना चाहिए, 272 प्लस सीट आना चाहिए तुम्हारा. उतने लोगों का अगर सपोर्ट रहा तो गवर्नमेंट रहेगा. If member of parliament withdraws the support, it may lead to loss of majority. Majority कम हो जाएगी. जितने लोग सपोर्ट कर रहे थे पहले उसमें से कुछ लोग अगर निकल गए तो क्या होगा, मेजोरिटी नहीं रहेगा. एंड द गवर्नमेंट कैन नॉट स्टे इन पावर, तो रिजाइन करना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर को. द मेंबर ऑफ द हाउस कैन मूव अ नो कॉन्फिडेंस मोशन बाय सिंपली एक्सप्रेसिंग वी डू नॉट हैव कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट. इफ द मोशन इज पास्ड विद द मेजोरिटी, मोशन इज पास विद द मेजोरिटी मतलब क्या, अभी क्या बोल रहे हैं लोग कि हमें गवर्नमेंट के ऊपर विश्वास नहीं है. तो कितने लोगों का विश्वास नहीं होना चाहिए, 272 से ज़्यादा लोगों का, 272 से ज़्यादा लोगों ने अगर बोल दिया कि मुझे गवर्नमेंट का विश्वास नहीं है. 272 मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये हाफ का एक ज़्यादा है, मतलब ठीक है. सो नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर आ रहा है मतलब उस मोशन के सपोर्ट में ज़्यादा लोगों ने अगर बोल दिया कि मुझे गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है, हम सपोर्ट नहीं करते, तो क्या होगा, तो प्राइम मिनिस्टर को या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिज़ाइन करना पड़ता है. What should the member of parliament do to participate effectively in debates and discussion? तो इनको पढ़ाई करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा. वहाँ आपने देखा होगा लोकसभा में तो वो झगड़ा करते रहते हैं, कुछ पढ़ते नहीं है, कुछ लोग तो बहुत एक्सीलेंट होते हैं, कुछ बहुत होशियार होते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, कुछ नहीं होते. तो सबको इफेक्टिवली काम करना पड़ेगा, मिल के काम करना पड़ेगा, डिस्कशन करना पड़ेगा. जितना डिस्कशन होगा उतना अच्छा काम होगा कंट्री में. देर इज़ अ एक्सटेंसिव ब्यूरोक्रेसी दैट वर्क्स अंडर द एग्जीक्यूटिव. ये ब्यूरोक्रेसी मतलब क्या, जो ऑफिसर्स होते हैं जिनको वोटिंग वीटिंग करके कुछ वो नहीं आते, वो आते हैं सीधा एग्ज़ाम पास हो जाते हैं, उनको जॉब मिल जाता है ऑफिसर्स का. तो ये लोग हेल्प करते हैं
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को या फिर प्राइम मिनिस्टर को. वी विल स्टडी अबाउट ब्यूरोक्रेसी इन द 6th चैप्टर. तो 6th चैप्टर में हम ब्यूरोक्रेसी के बारे में भी स्टडी करेंगे. ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. तो प्राइम मिनिस्टर का बहुत काम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर पूरा एक्चुअल काम प्राइम मिनिस्टर करता है, और उसको हेल्प करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी होते हैं. ये लोग जो कंट्री को चलाने का काम प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करते हैं. सो इनका जो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सेकंड पार्ट ऑल्सो. If you have understood, share this video with your friends and subscribe for more videos. Thank you for watching.